हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में हर दिन लाखों नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल मर जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। लेकिन क्या हो जब ये सेल बिना रुके अजीब तरीके से बढ़ने लगे? इसी कंडीशन को हम कहते हैं कैंसर। कैंसर ही ऐसा शब्द है जिसे सुनकर लोग डर जाते हैं, लेकिन डर का सबसे बड़ा कारण होता है जानकारी की कमी। तो आज की इस 5 मिनट की वीडियो में हम कैंसर के बारे में हर वो ज़रूरी बात जानेंगे जो आपकी या आपके अपनों की जान बचा सकते हैं। इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कब बिना देरी किए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि कैंसर होता क्या है। हमारा शरीर सेल यानी कोशिकाओं से बना होता है। जब बिना किसी वजह उन कोशिकाओं का डीएनए डैमेज हो जाता है तो वो मरने के बजाय मल्टीप्लाई होने लगते हैं और वो कंट्रोल से बाहर होकर धीरे धीरे एक गांठ या ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, या 100 से भी अधिक तरीकों से हो सकता है, जैसे ब्लड कैंसर, ब्रीस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर और ओरल कैंसर। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि इनका पता अगर अर्ली स्टेज यानी कि शुरुआती दिनों में चल जाए तो इनका इलाज मुमकिन है। अब सवाल आता है कि हमें पता कैसे चलेगा। हमारी बॉडी हमें कुछ वार्निंग साइन देती है जिसे हमें कभी इग्नोर नहीं करना। तो ध्यान से सुनिए ये 6 वार्निंग साइन। पहला है अचानक वजन कम होना। अगर आप बिना डाइटिंग किए, बिना एक्सरसाइज किए महीने भर में 4 से 5 किलो वजन कम कर रहे हैं तो ये एक बड़ा वार्निंग साइन हो सकता है। दूसरा है शरीर में ऐसी गांठ जो दर्द ना करे लेकिन बढ़ रही है, जैसे आर्मपिट में, गले में, ब्रीस्ट में या शरीर के किसी भी हिस्से में ऐसी गांठ जो बिना वजह बढ़ रही हो लेकिन दबाने पर दर्द ना हो। लंबी खांसी या आवाज में बदलाव। अगर आपको 3 से 4 हफ्ते लगातार खांसी आ रही हो और वो दवा से ठीक ना हो रही हो, ये भी एक बहुत बड़ा इशारा होता है, और खासकर स्मोक करने वालों में। और चौथा है ब्लीडिंग होना, यानी कि खून आना। अचानक से अजीब से अलग अलग रास्ते से खून आना, जैसे खांसी में खून होना, यूरिन में खून होना या स्टूल में ब्लड आना। महिलाओं में पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग होना। पांचवा है ऐसे जख्म जो ठीक ना हो रहे हो, जैसे मुंह में कोई छाला 3 से 4 हफ्तों में दवाई करने के बाद भी ठीक ना हो रहा हो। खासकर तंबाकू गुटखा खाने वालों में इस चीज का ध्यान जरूरी है। या शरीर में कोई ऐसा तिल हो जो बिना वजह उसका रंग या आकार बदल रहा हो। और छठवां है हरदम थकान रहना, ऐसी थकान जो आराम करने के बाद भी दूर ना हो। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको खांसी या जुकाम या वजन कम हो रहा हो तो आपको कैंसर ही है। ये नॉर्मल बीमारियों में भी होता है, लेकिन आपको डॉक्टर से कब मिलना है उसका एक रूल होता है, 3 वीक रूल। अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण लगातार 3 हफ्ते यानी 21 दिन से ज्यादा आ रहे हैं और दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हैं तो बिना देरी किए और बिना डरे हुए एक जनरल फिजिशियन या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर के स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और उनके पास स्क्रीनिंग जैसे कि मेमोग्राफी हो गया, सीटी स्कैन हो गया, बायोप्सी हो गया, इन सब टेस्ट को करवा लेना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दोस्तों, कैंसर से बचने के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जैसे तंबाकू, शराब और गुटखा खाने से दूर रहें। दूसरा, अपने खाने में हरे पत्तों वाली सब्जियां और फ्रूट शामिल करें एंटीऑक्सीडेंट के लिए। तीसरा है मिनिमम रोज 30 मिनट की पैदल वॉक जरूरी होती है। और चौथा है 40 की उम्र के बाद साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर करवाइए। याद रखिए, अवेयरनेस इज द बेस्ट क्योर। सही जागरूकता ही सबसे बड़ा इलाज। डर से नहीं, सही जानकारी से हम कैंसर को हरा सकते। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर कोई जागरूक हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको किसी और टॉपिक पर नया वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें जरूर। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।